हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक जमड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमने जो है हिस्ट्री का जो रिवीजन क्लास है पूरा हम नोट्स के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से नोट्स जो है बढ़िया हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो आइए हम आज अगला जो है हमारा जो पार्ट 4 है उसको हम लेकर चलते हैं और पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आपको 2 दिन के अंदर। सॉरी, मतलब कि आज कल में कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ ही पॉलिटी और ये ज्योग्राफी और जो भी क्विक रिवीजन में जो हम लोग कर पाए जल्दी से हम कोशिश करेंगे कि उसको कर ले। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे हम थे, ये सब हमारा खत्म हो चुका था, ऋग्वेदिक काल भी हमारा खत्म हो चुका था लगभग पूरा। तो यहाँ पर हम थे कि एक तो ये आर्यंकस जो है यहाँ पे हम जो यहाँ पर थे। ठीक है, आर्यना का जो है इसी को जो है क्या कहते हैं हम आपको फॉरेस्ट, इसका फॉरेस्ट ये आपको लिटरेचर में जो है वो निकल कर आता है। देखिए, इससे पहले हमने अथर्ववेद और ये सब पूरा जो है यह किया हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट जो है ऋग्वेद का बचा हुआ है, इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो है जो आपको फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट टेक्स्ट भी इसको जो है हम बोलते हैं, यानी कि जंगलों के चीज़ों, जंगल में जो पूजा पाठ ये तरह तरह की चीज़ें जो कर्मकांड जो होते थे उसमें जो है इसमें आपको लिखा जो है वह गया है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट टेक्स्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो सवाल आएगा तो इसको भी आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद आपको जो है वो क्षत्रियों, यानी कि क्षत्रियों द्वारा जो है वो लिखा गया है। क्षत्रिय यानी कि बहुत सारे ब्राह्मण जो थे वो थोड़ा बहुत अपना ब्राह्मणों के यज्ञ और तरह तरह के जो कर्मकांड थे, यानी पूजा के रिलेटेड हर तरह से वो थोड़ा उग गए थे, और जिसके वजह से जो है इकोनॉमी भी जो है क्या है वीक हो गई थी। इकोनॉमी जो है हमारा जो है वो वीक हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दान और दक्षिणा में जो है चीज़ें जो है चली जाती थी लोगों के पास जो है। तो इसीलिए क्षत्रियों ने एकजुट हुआ और उन्होंने क्या किया, उपनिषद का की जो है वह रचना की, जिस पे फिलोसफी पे जो है वन गॉड का सिस्टम जो है इन्होंने लाया। इसमें इस प्रकार की चीज़ें जो है वह लिखी गई। तो इसका मतलब क्या आता है उपनिषद का यानी कि देखिए, इसको वेदों का अंत भी हम कहते हैं। ठीक है, द मीन तो इसका मतलब होता है सीट डाउन नियर द समन, यानी कि किसी के पास जो है बैठकर सुनना। इस प्रकार उसका उपनिषद का अर्थ जो है यह निकल कर आता है। इसके साथ ही इसमें दिया है डिनोट ए स्टूडेंट सिटिंग नियर इज गुरु। ठीक है, गुरु से अपना लर्न करने के जो गुरुकुल का जैसे नियम होता है उस प्रकार की चीज़ें जो इसमें बताई गई। ठीक है, इसमें क्या है आल्सो लर्न, इसको क्या है वेदांता भी इसको कहा गया, और इसमें जो है एंड ऑफ वेदा यानी कि वेदों का अंत जो है इसको कहा गया। इसके साथ ही इसमें 108 उपनिषद आपको जो है वह है 108 उपनिषद, यह आपको ध्यान रखना है। इसके साथ सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना उपनिषद कौन है? तो बृहदरण्यकाश जो है वह जो है दरण्यका जो है वह आपको जो है सबसे पुराना उपनिषद में जो है वह आता है। इसका जो है स्पेलिंग है तो BRIHADARANYK। ठीक है, तो बृहदरण्यक जो है वह जो है आपका जो है उपनिषद जो है वह है। ठीक है, इसके साथ ही कुल फिलोसफी जो है वह क्या है इसको हम देख लेते हैं एक बार। फिलोसफी तो यह फिलोसफिकल है, इसमें जो है यानी कि यह पूरा का पूरा फिलोसफिकल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें ज़्यादा कर्म का नहीं, फिलोसफी मृत्यु जीवन क्या है इस प्रकार की चीज़ें जो है उपनिषद में आपको देखने को मिलती है। जो आज के समय में जो धर्म, जो हिंदू धर्म जो फॉलो हो रहा है वो किस पैटर्न पे फॉलो हो रहा है? तो उपनिषद पैटर्न पे जो है फॉलो हो रहा है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कुछ 6 जो है यानी कि कुछ ये रिलीजियस ये काव्य जो है वह उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो उसमें वर्क है। तो पहला जो है वेदांग है अपना, जैसा कि आप जानते हैं। दूसरा जो है पहला वेदांग है, और दूसरा जो स्मृति है, और तीसरा जो हम महा इपिक्स है। ठीक है, महाकाव्य है। चौथा हमारा पुराण है, और पांचवा हमारा साध दर्शन जो है वह है। ठीक है, तो अब वेदांग को हम देखेंगे, वेदांग का अर्थ जो है वह क्या आता है। तो वेदांग है, तो वेदांग आपको 6 प्रकार के जो है वह वेदांग होते हैं। 6 प्रकार का 6 वेदांग होते हैं, प्रकार नहीं है। ठीक है, 6 वेदांग होते ही है। पहला जो है वह है शिक्षा, जिसका सही उच्चारण और स्वर और व्यंजन मात्रा जो है इसमें दिया गया है। देखिए, वेदों को ही समझने के लिए आपको वेदांग को जो है वह पढ़ना होता है, समझ गए? यानी कि वेदों को समझने के लिए ही आपको वेदांग को जो है पढ़ने के लिए आपको बनाया गया वेदों को, चीज़ों को। ठीक है, देखिए पढ़िएगा तो आपको समझ में वह आ जाएगा।
तो वेदांग में क्या है, आपको शिक्षा पहला शिक्षा नाम का जो वेदांग है, और उसमें क्या है, सही उच्चारण कैसे किया जाए, स्वर क्या है, व्यंजन, मात्रा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मिलता है, यानी कि व्याकरण टाइप का। दूसरा जो है आपका कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र में आपको क्या मिलेगा, यज्ञ, संस्कार और अनुष्ठान के विधि को बताई गई है, ठीक है। इसके बाद क्या है, व्याकरण है, जो ग्रामर आपको कहते हैं, और यह वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रामर जो है वह है, ठीक है। और अष्टाध्यायी जो है आपको जो है, जो यह ग्रामर बुक है, ठीक है, अष्टाध्यायी यह ग्रामर बुक है। और इसको किसने लिखा था, तब पाणिनि ने आपको जो है वह लिखा था, पाणिनि, ठीक है, पाणिनि ने जो है उसको लिखा था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही निरुक्ता जो है, निरुक्ता चौथा हमारा है। तो निरुक्ता में क्या दिया है, कलेक्शन ऑफ वैदिक वर्ड्स, यानी कि वैदिक वर्ड्स के बारे में जो है इसमें कलेक्शन दिया गया है। वैदिक जो वर्ड है, यानी कि वेद में जो वर्ड है उसको कलेक्शन जो इसमें दिया गया है। और इसको जो है आपको ओल्डेस्ट वर्ड देखिए, निघंटू, ठीक है, निघट्टू, ये जो है NIGHANTU, तो इसको हम पढ़ेंगे निघट्टू, ठीक है। निघट्टू जो है इसमें जो है ओल्डेस्ट वर्ड का कलेक्शन जो है इसमें पूरी दुनिया का जो है वह दिया गया है। तो यानी कि उसको जो आप मान सकते हैं कि ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुराना शब्दकोश जो है यह आपको है, ठीक है। तो इसमें शब्द का भंडार जो है आपको दिया गया है। तो निरुक्ता में, तो निरुक्ता जो है रिटेन बाई किसके द्वारा जो है वह रिटेन किया गया है, तो वही यास्क ऋषि के द्वारा जो है वह रिटेन जो है वह किया गया है, यास्क ऋषि के द्वारा, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही पांचवा हमारा है छंद है, ठीक है। छंद है, ये छंद, ठीक है, छंद है, जिसको जो है पिग्गल ने जो है वह लिखा है, सॉरी छंद है। छंद को जो है इसमें जो है छंद सूत्र जो है इसमें याद करने वाला जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, उसको मैं बताता हूँ। तो इसमें पूछेगा छंद सूत्र किसने लिखा है, तो पिग्गल ने जो है वह लिखा है, पिंगल ने जो है वह लिखा है। पे हमारा ज्योतिष है, यानी कि एस्ट्रोनॉमी। तो जैसे कि पता है ज्योतिष विद्या जो है फेमस है सबसे, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट जो है ज्योतिष टेक्स्ट में जो है इसको हम लेते हैं। और इसको जो है वेदांग ज्योतिष जो है एक यह किताब है इसके रिलेटेड। तो इसको किसने लिखा है आपको, यह लिखा है लगध मुनि ने जो है आपको लिखा है, लगध मुनि ने आपको वेदांग ज्योतिष जो है वह लिखा है। चलिए दूसरा हम देखते हैं अब आपको स्मृति, ठीक है। अब स्मृति कहाँ से मैंने लिया थी, है देखिए, ये पहला हमने ये पाठ कर लिया, पहला यानी कि फर्स्ट ये कर लिया हमने। अब दूसरा जो है आपको स्मृति जो है उसको हम करते हैं। आइए, कहाँ गया, हाँ स्मृति। तो स्मृति में क्या है, इसमें दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र यानी कि स्मृति को दर्शन शास्त्र भी हम कहते हैं। इसमें क्या है, एक्सप्लेन द रूल, इसमें रूल और रेगुलेशन जो है वैदिक लाइफ में किस प्रकार से लोग रहे और उनका रूल और रेगुलेशन के बारे में जो इसमें आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या आपको एक मनुस्मृति जो है सबसे फेमस जो है आपको ने पता है, जिसको BR अम्बेडकर ने जिसको जलाया भी था। तो मनुस्मृति जो है इसमें है जो फेमस है, ठीक है। सबसे पहला भी इसको माना जाता है मनुस्मृति को। इसके बाद आपको नारद स्मृति भी इसमें आता है। फिर आपको यज्ञ ये क्या लिखा है, यज्ञ क्या स्मृति, क्या स्मृति जो है यह भी है। इसके साथ ही आपको जो है पारस स्मृति जो है इसमें भी आपको मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार के नाम जो है आप देख सकते हैं। तो इसमें फेमस जो है मनुस्मृति जो है वो आता है, ठीक है। स्मृति यानी कि ऐसा नहीं कि मनुस्मृति एक अलग से, ऐसा नहीं, स्मृति में के अंदर जो है आपको मनुस्मृति भी आपको किताब जो है वो देखने को मिलता है। इसके साथ ही चौथा जो है हम देखेंगे आपको इपिक्स, यानी कि महाकाव्य कौन सा है। तो ये तीसरा हमारा है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा था, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार हर एक को, ठीक है। तो तीसरा हमारा जो है, अब ये तीसरा पे हम महाकाव्य, तो महाकाव्य कितना है, यानी कि इपिक्स हमारे कितने हैं। तो इसमें 2 जो है हमारे पास इपिक्स है, यानी कि महाभारत है एक, ठीक है। ये उसी प्रकार से हो गया जैसे कि मार्बल हो गया, एक DC हो गया, ठीक है। तो यह है महाकाव्य यह हो गया। और महाकाव्य जो है इसमें इसको किसने लिखा था, तो इसको आपको लिखा था कि वेद व्यास ने जिसको जो है वह लिखा था, ठीक है। तो यह जो है लॉन्गेस्ट इपिक ऑफ द वर्क हो गया, इपिक ऑफ द यानी कि एपिक ऑफ दी वर्ल्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड।
ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड है, समझिए कि इसको माना जाता है महाभारत को। और इसके साथ ही ओरिजिनली श्लोक जो है इसका जो ओरिजिनल यानी कि कई फॉर्म में आपको जो है ऐसा नहीं था कि आपको महाभारत जो है पहला ही आपको जितना वर्ड में अभी फिलहाल लिखा रहा है उतना वर्ड में और इतना लाइन में जो है वह नहीं था। ओरिजिनल जो श्लोक थे महाभारत में तो वो 8800 जो है वह थे। तो यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। और आपका सबसे पुराना जो नाम था, पहले जो नाम था वह जय संहिता जो है वह नाम था आपको जय, ठीक है। तो जय संहिता जो है उसका जो है वह नाम था, ठीक है। इसके बाद नया वाला जो महाभारत अभी जो लेटेस्ट देखते हैं यानी कि अपडेटेड जो महाभारत है तो वह जो है करेंटली वाला जो महाभारत है उसमें 1,00,000 श्लोक जो है वह है प्रेजेंट में, ठीक है। यानी कि देखिए कितना जो ज़्यादा श्लोक जो है बाद में जो है वो ऐड कर दिए गए। इसके साथ ही 2400 श्लोक जो है वह आपको इसमें 2400, हाँ देखिए एक और चीज़ है यानी कि देखिए 8800 के बाद आपको जो है इसके बाद 2400 श्लोक जो है वो ऐड किए गए, ठीक है। यानी कि 8800 वाला पहले आपको महाभारत था यानी कि जिसका नाम था जय संहिता, फिर इसके बाद 2400 श्लोक के साथ महाभारत जो है वो ऐड होता है। तो 2400 श्लोक के साथ उसके बाद आपको ऐड होता है तो उसका नाम जो होता है छंद ये चंदूर विंशति, ठीक है। यह जो है स्मृति संहिता जो है इसका नाम जो है वो पड़ता है, ठीक है। चंदूर विंशति, थोड़ा हिंदी वाला इंग्लिश हो जाता है, थोड़ा पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यह आप देख लीजिएगा इसको। तो 2400 श्लोक कला को यह जो है आपको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है 2400 के बाद आपको 1,00,000 जो है वह बनाया गया यानी कि 3 बार में जो है यह बना। पहला में आपको 8800 होता है, दूसरा में आपको होता है ये 2400 होता है, तीसरा में आपको 1,00,000 जो है होता है। तब जाके ओरिजिनल जो महाभारत अभी फिलहाल में आप जो देख रहे हैं करेंटली वह महाभारत निकल के आता है। इसमें लार्जेस्ट देखिए इसको जो है परन में यानी कि परन इसको कहते हैं, चैप्टर को जो है वह कहते हैं परन, ठीक है। तो लार्जेस्ट चैप्टर महाभारत का कौन सा है तो लार्जेस्ट चैप्टर महाभारत का आपको शांति परन जो है वह यानी कि शांति चैप्टर जो है वह आपको लार्जेस्ट है महाभारत का चैप्टर जो है वह है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं भगवत गीता जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो भगवत गीता जो है वह कौन सा चैप्टर से लिया गया है तो वह है भीष्म पर्वन यानी कि भीष्म नाम का जो चैप्टर है वहां से आपको भगवत गीता जो है वह लिया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब रामायण को हम देखते हैं। तो रामायण किसके द्वारा, वाल्मीकि द्वारा लिखा गया और इसको जो है आदि काव्य भी जो है वह पुराना जो है वह हम आल्सो जो है यानी कि इसको आदि काव्य के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुराना जो है इपिक है पूरी दुनिया का, सबसे पुराना इपिक जो है इसको मानते हैं रामायण को हम। और इसके बाद जो है वह क्या है प्रेजेंटली यानी कि प्रेजेंटली आपको तो 24,000 श्लोक जो है वो आपको दिखाई देता है, ठीक है। 24,000 श्लोक जो है वो है, लेकिन ओरिजिनल इसको भी दो पार्ट में आपको लिखा गया। जो तब पहला वाला जो महाभारत था रामायण था उसको जो है 3 बार में इसको लिखा गया। तो 6000 था उसमें श्लोक, फिर इसके बाद 1200 श्लोक होता है, फिर इसके बाद 2400 श्लोक जो है वो हो जाता है। एक मिनट, ये महाभारत जो है देखिए तो लार्जेस्ट श्लोक, हाँ ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट है और इसको ओल्डेस्ट जो है वह माना गया, ठीक है। यानी कि रामायण जो है आपको यह भी पता होना चाहिए कि रामायण की घटना जो है वह ये बताई जाती है कि महाभारत से पहले जो है वह हो चुकी थी, ठीक है। इसको जो है 7 कांड में जो है हम बांटते हैं, 7 खंड में जो है हम बांटते हैं, खंड, ठीक है। खंड में जो है हम बांटते हुए देखते हैं। तो इसमें क्या है आपको, इसमें आपको कितने खंड में है यह नहीं लिखा हुआ है क्या? पिक्स में तो ये नहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ छूट गया है मुझसे, ठीक है। चलिए मैं ऐड कर दूंगा बाद में, कमेंट में देख लीजिएगा। तो इसमें जो है 7 खंड में जो है वह मिलता है आपको। तो फर्स्ट और 7वां जो खंड है वह जो है बाद में जो है वो ऐड किया जो है वो गया है, यानी कि बाद में यानी कि लेटेस्ट जो है वो ऐड है, ठीक है। पहले जो था आपको जो है यानी कि 7 अगर है तो 2 से लेके आपको 6 तक जो है वह दिखाई देता था, ठीक है, रामायण में। और पहला और 7वां जो खंड जो है वो बाद में जो है वो ऐड किया गया। इसके बाद हम पुराण देखते हैं। चौथा जो हमारा आता है पुराण। तो पुराण का देखिए पुराण कौन सा है, देखिए यहाँ पे फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। ये चौथा अब हम करने जा रहे हैं पुराण। इसके बाद 7 दर्शन जो है 5वां जो है हम करेंगे।
थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है और समय भी हमारे पास बहुत कम जो है वो बचा हुआ है। यह पुराण है, पुराण जिसका मतलब होता है यानी कि पुराना यानी कि ओल्ड, पुराना से मतलब होता है। और 18 फेमस पुराण जो है जनरली जो है अगर पूछा जाए कितने पुराण है तो 18 जो है आप कह सकते हैं, क्योंकि पुराना जो है वो बना फेमस जो है वो 18 है। इसके बाद ओल्डेस्ट पुराण, इसमें 18 में से सबसे पुराना जो यानी कि पहला यानी कि फर्स्ट पुराण जो है वो कौन सा है, तो मत्स्य पुराण जो है पहला पुराण जो है माना जाता है। इसके साथ ही इस पुराण में आपको जो है राजा महाराजाओं और विष्णु के अवतार को जो है वो बताया गया है। यह भी आपको बेहद ही ख्याल जो है वो रखना है। या इम्पोर्टेंट पुराण टेक्स्ट जो है वो कौन कौन सा है, इसमें भागवत पुराण जो है सबसे आपको जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद विष्णु पुराण है, इसके बाद जो है वायु पुराण जो है वो माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए उपवेद जो है यह मैंने बता दिया था, लेकिन थोड़ा और भी जो है क्लियर समझ लीजिएगा इसको। तो उपवेद जो है वह क्या, देखिए उपवेद जो है सॉरी कहाँ से, हाँ तो आयुर्वेदा जो है आप जो देखते हैं यानी कि आयुर्वेदा जो है वह किससे डील करता है, तो मेडिसिन से, जैसा कि आपको पता है। और यह किससे लिया गया है, तो ऋग्वेद से वह लिया गया है। इसके बाद ही धनुर्वेदा जो है वह किससे है रिलेटेड है, तो वह है वारफेयर से जो है रिलेटेड है। और यह किससे लिया गया है, तो यजुर्वेदा से वह जो है वह लिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही अब देखेंगे गंधर्व वेदा जो है किससे लिया गया है, तो वह म्यूजिक से लिया गया है। सॉरी गंधर्व वेदा जो है वह किससे, गंधर्व नहीं, हाँ गंधर्व वेदा जो है वह किससे है रिलेटेड है, तो वह म्यूजिक से रिलेटेड जो है वह है। और वह जो है किससे लिया गया है, तो सामवेद से जो वह लिया गया है। इसके साथ ही शिल्प वेदा जो है वह किससे लिया गया है, सॉरी यह किससे डील करता है, तो वह है क्राफ्ट यानी आर्किटेक्चर के बारे में जो है, शिल्प, जैसे कि आपको देखने से नाम से पता चल रहा है। और यह किससे लिया गया है, तो अथर्ववेद से जो है वह लिया गया। ये गंधर्ववेद जो है किससे है, तो म्यूजिक से है। और सामवेद से जो है लिया गया। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अब 7 दर्शन जो है वह देखते हैं। 7 दर्शन या 6ठा नंबर पे जो था लिटरेसी वर्क आपका, तो इसमें क्या है, दर्शन दिया गया है। अब बेसिक इसका टेक्स्ट यानी कि कहाँ से यह लिया गया है यह बताया गया है। और इसके जब फाउंडर जो है इसके कौन है यह बताया गया आपको दर्शन के। ठीक है, तो न्याय दर्शन है पहला जो है, जिसके न्याय सूत्र से जो है वह लिया गया है। और इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर आपको जो है ये अक्ष पद गौतमा जो है यह प्रथम इसके जो फाउंडर के रूप में जो है वह जाने जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पूर्व मीमांसा जो है वह है। और इसका बेसिक टेक्स्ट जो है कौन है, तो पूर्व मीमांसा सूत्र जो है बेसिक टेक्स्ट है। और जैमिनी जो है इसके जो है वह है। ठीक है, जैमिनी या पूरा जैसे जैमिनी था, जैमिनी ठीक है, जैमिनी जो है यह है। इसके बाद योग दर्शन है। और योग दर्शन कहाँ से, इसका बेसिक टेक्स्ट जो है ओरिजिनल यानी कि इसका जो टेक्स्ट किताब कौन सा है, तो वह है योग सूत्र है। और पतंजलि इसके जो है फाउंडर के रूप में आपको है। इसके साथ ही उत्तर मीमांसा है, यानी कि उत्तर मीमांसा, ये पूर्व मीमांसा था, ये उत्तर मीमांसा है जिसको वेदांत भी हम कहते हैं। यह है ब्रह्मा संहिता से जो है वह बेसिक इसका टेक्स्ट है। और इसके फाउंडर कौन है, तो ये बद्रयान जो है इसके जो है आपको जो है वह फाउंडर जो है इसके माने जाते हैं। इसके बाद है सांख्य दर्शन, जिसका नाम जो है वह सुने होंगे, इंपोर्टेंट यह है सांख्य दर्शन। और ये उत्तर मीमांसा जो है वह भी यह भी आपको जो है न्याय दर्शन भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन जो है वह बेसिक टेक्स्ट इसका कौन सा है, तो सांख्य सूत्र जो है इसका बेसिक टेक्स्ट है। और इसके फाउंडर कौन है, तो कपिला जो है इसके फाउंडर जो है कपिला ऋषि जो है वह फाउंडर है। ठीक है, यह ऋषि है कपिला ऋषि। इसके साथ ही आपको जो देखेंगे वैशेषिक दर्शन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन जो है वह है। और इसके बेसिक टेक्स्ट कौन सा है, तो यह है वैशिका सूत्र जो है इसका बेसिक टेक्स्ट है। और इनके जो है फाउंडर कौन है, तो उलुका जो है कांडा जो है कनाडा। ठीक है, ये उलुका कनाडा जो है वह जो है आपको जो है ये फाउंडर के रूप में जो है वह जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ वेदा, यानी कि वेद में कौन कौन सा चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है जिसको आपको जान लेना चाहिए। तो इसमें आपको आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आपको क्या है, 40 रिवर यानी कि 40 नदियों के बारे में जो है वह बताया गया है आपको। तो यह भी आपको याद रखना है, इसको सब कुछ नोट करते जाइएगा आप धीरे धीरे जितना भी हो सके। इसके बाद है नदी सुक्ता हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद में जो है नदी सुक्ता जो है हाइम्स है, ये हाइम है। इसमें आपको कितना वेद के बारे में है, तो सॉरी ऋग्वेद में कितना आपको नदियों के बारे में है, तो 21 नदी के बारे में जिक्र जो है आपको मिलता है नदी सुक्ता हाइम्स में आपको। ठीक है, यह आपको याद रखना है।
इसके साथ ही आपको टोटल जो है 40 है, यह भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद में जो है मोस्ट सबसे अधिक मेंशन रिवर कौन सा है, तो वह है सिंधु रिवर, सबसे अधिक जो है बार जो है वह मेंशन जो है वह किया गया है। इसके साथ ही सबसे पवित्र नदी कौन सा है, तो वह गंगा नहीं, याद रखिएगा, वह सरस्वती नदी जो है वह है। और गंगा का उस समय इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए आप देख सकते हैं उनके बारे में जो है एक बार जो है जिक्र जो है वह किया गया है। इसके बाद ही यमुना रिवर है, आपको जो 3 बार जो है जिक्र जो आपको मिलता है यमुना रिवर के बारे में, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अब हम देखेंगे दशराजन वार के बारे में, आपको जिसमें जिक्र मिलता है जो बैटल ऑफ 10 किंग के बारे के रूप में जो है जाने जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। और यह कहाँ पे है, तो बैंक और रावी नदी के किनारे जो यह हुआ था, रावी नदी के किनारे, ठीक है, सॉरी रावी नदी के किनारे जो है वह मिलता है आपको, और परुसनी में आपको जो है वह है, ठीक है, जगह पे। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब इसमें कुछ यूनिट है, यानी कि ऋग्वेद काल के सोसाइटी में कुछ कुछ पद है, यानी कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टर्म और वर्ड्स है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो कुला जिसको हम फैमिली कहते हैं, कुला मतलब होता है फैमिली, और उसका हेड कौन होता है, कुलूपा जो है उसका हेड के रूप में जो है वह जाने जाते हैं। फैमिली के हेड कौन होते हैं आपको, कुलूपा। इसके साथ ही अब हम देखेंगे ग्राम आपको है, ग्राम यानी कि विलेज यानी कि गांव, और इसके जो हेड कौन है, ग्रामीणी जो इसके हेड के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ ही जन है, जन का मतलब जैसे कि आज भी यह फेमस है जन, ठीक है, जन, जन की आवाज़, यानी कि क्या है, पीपुल, यानी कि उसका मतलब होता है लोग, और इसके हेड कौन होते हैं, गोपा और गोप्ती जो है इसके हेड के रूप में जो है वह जाने जाते हैं। और इसके साथ ही विश्व यानी कि क्लास ऑफ क्लैन वाला विश्व जो है आप देख रहे हैं वही है, इसकी बात कर रहा हूँ। और विश्वपति जो है इसके जो हेड के रूप में जो है वह जाने जाते हैं। इसके साथ ही जो है राष्ट्र है, राष्ट्र यानी कि आपको देश होता है, और इसके हेड कौन होते हैं, राजन इसके हेड जो है वह जाने जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं रिलीजन, यानी कि उस समय बहुत सारे रिलीजन जो है वो कौन कौन से थे और बहुत सारे फेमस हुए, तो उसको भी हम जानते हैं रिलीजन के रिलेटेड इसके, यानी कि वैदिक पीरियड में। तो इसमें क्या है, टर्की जो है इसमें आपको दिया गया है। तो टर्की क्या है, आपको टर्की जो देश है उसमें किस प्रकार से जो है जिक्र आपको मिलता है, तो टर्की में आपको मिलता है कि भोगा कोई, ठीक है, भोगा कई इंस्क्रिप्शन में जो है वह दिया गया है कि 4 वैदिक गॉड के बारे में जो है वह दिया गया है। देखिए आर्य जो है, तो ऐसा नहीं कि आपको आर्य जो है भारत की तरफ जो है एंट्री की है, इसके साथ ही वो टर्की की तरफ भी जो है वह जाते हैं। 2 रास्ता में वो जो है खंडित होकर वह जाते हैं, जिसमें आपको जो है आपको मिलता है, तो एक जगह वह जाते हैं तो यहाँ पे भी 4 वैदिक गॉड आपको मिलते हैं, और वहाँ पे भी जाते हैं तो धर्म निर्माण जो करते हैं वैदिक स्टाइल में, तो वहाँ पे भी आपको वैदिक गॉड जो आपको देखने को मिलता है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्रा और नास्त्यस जो है आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे भी, टर्की में भी, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यह भी सवाल जो है पूछ सकता है कि सेम जो है वैदिक गॉड जो है किस देश में जो है आपको देखने को मिलता है, ये आर्यों द्वारा, तो वह कहाँ पे आपको मिलता है, तो वह टर्की में आपको मिलता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि पहला जो हमारा गॉड है इंद्र, यानी कि भारत के हिसाब से जो है माना गया 4 गॉड को वेदों में, तो इंद्र है जिसको 250 बार जो है जिक्र आपको मिलता है, जैसा कि आपको पता है, और इनको पुरंदर के नाम से भी आपको जाना जाता है, जो पुरंदर का मतलब होता है आपको, यानी कि महलों को तोड़ने वाला, ठीक है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट गॉड है वह है आपको अग्नि माने जाते थे, जिनको फायर गॉड यानी कि आग के देवता के रूप में जाना जाता है, जिनको 200 बार जिक्र जो है वह देखने को मिलता है। इसके साथ ही वरुण गॉड है, तो वरुण गॉड जो है वह क्या है, पानी के देवता के रूप में आपको जाने जाते हैं। चलिए इसके साथ ही अब देखते हैं सन, यानी कि सूर्य देवता के रूप में भी आपको, यानी कि सूर्य को जो सूर्य है, सूर्य को जो है 5 प्रकार से जो है वह पूजा जो है वह किया जाता है, आराध्य ये जो है वह किया जाता है, आराधना, ठीक है। तो पहला जो है सूर्य, और दूसरा जो है आपको सावित्री, इसके बाद मित्रो, और यह जो है पुष्पम, ठीक है। इसके बाद जो है विष्णु, इसको 5 जो है यह है, और यह सूर्य के प्रकार के रूप में जो है वह जाने जाते हैं। तो ये प्रश्न आएगा तो उसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है सोमा, सोमा का अर्थ क्या होता है, तो सोमा कौन है, तो सोमा जो है गॉड ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के जो देवता है जिसको हम मानते थे, तो वो क्या है, सोम देवता को जो है सोमा को जो है प्लांट के देवता के रूप में जो है हम मानते हैं। इसके साथ ही स्ट्रॉम, यानी कि आंधी के तूफान के देवता के रूप में हम किसको मानते हैं, तो मारुत जो है उसको आंधी और तूफान के देवता के रूप में हम मानते हैं। इसके साथ ही हम मानते हैं गॉड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के देवता के रूप में, रोशनी के देवता के रूप में किसको हम जानते हैं, तो सावित्री को जो है हम जानते हैं, जो फेमस है गायत्री मंत्र जो है एड्रेस, और गायत्री जो मंत्र है किसके लिए जो है वह गाया गया है, तो सावित्री देवी जो है उनके रूप के लिए जो है वह गाया गया है, सावित्री देवी के लिए, ठीक है। इसके साथ ही उषा है, उषा जो है उषा दिया है, उषा
ठीक है। तो उषा जो है वो किस देवता देवी के रूप में जो आपकी यह देवी है, ठीक है, फीमेल है, फीमेल, और यह है फीमेल, ठीक है, फीमेल देवियों के बारे में जो है मैं बता रहा हूँ। यह क्या है, डॉन यानी कि क्या है, भोर और सूर्योदय की देवी के रूप में जो है इनको जाना गया, उषा को, ठीक है। तो भोर और सूर्योदय की देवी कौन है, तो आपको उषा आपको लगाना होगा, और आपके पूछेगा कि गायत्री मंत्र किस देवी के लिए गाया गया है, यानी कि लाइट की देवी किसको कहा जाता है, तो आपको सावित्री देवी को जो है वह कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अब देखते हैं कि वैदिक पीरियड में कौन कौन सा सिक्के जो इम्पोर्टेंट है उसको भी जान लेना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है बार बार जो है पूछा जाता है। तो सिक्के में देखें तो निष्का जो है, और इसके बाद है कृष्णल, इसके बाद है जो सतनामा, यह तीनों जो है आपको क्या है, गोल्ड कॉइन जो है वह है, जो पीला से मैं लिख रहा हूँ, यानी कि गोल्ड जो है कॉइन के रूप में जो है इनको जाना जाता है, गोल्ड कॉइन, यह तीनों जो है वह थे। ज़्यादा जो ये पूछता है तो इसको भी आपको याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही देखेंगे तो गौ युति जो है वह यह क्या है, तो गौ युति जो है उस समय जो है ये शब्द जो है जिसका उपयोग जो है वह किया जाता है गावितु का, यानी कि ये दूरी को नापने का जो कोई चीज होगा तो उसके रूप में जो है इसको लिया जाता है। इसके साथ ही गोधूली, गोधूली क्या है, तो गोधूली आपको क्या है, यानी कि समय को जो है मापन के रूप में जो उपयोग या जो टर्म यूज करते थे वह क्या है, गोधूली जो है वह है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपको जो है फिजिशियन को क्या कहते थे, तो फिजिशियन को उस समय क्या है, तो वह क्या जाने जाते थे, तो नोन एज दी विस्कास, ठीक है, विस्कास के रूप में जो है वह जाने जाते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, सब कुछ आपको लिख लेना होगा। बार्ली को जो है हम क्या कहते थे, बार्ली जो खाना पीने का जो सामान होता है, बार्ली व्हीट राइस जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से बार्ली भी होता है। तो बार्ली का क्या होता है, यौ के रूप में जो है वह जानते हैं, यौ, ठीक है, यौ। इसके साथ ही अल्कोहलिक ड्रिंक जो है हम देखेंगे, यानी कि कुछ मद्यपान जिसका कहते हैं ना, यानी कि अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है, यानी कि शराब, ये सब कौन सा है, तो उस समय शराब को उस समय क्या नाम से जो अल्कोहलिक ड्रिंक जो है वो कौन कौन से थे उस समय, तो सोमा थे आपको, इसके सोमा था आपको, इसके बाद सुरा यानी कि सूरा, ठीक है, सूरा और सोमा जो है उस समय के जो है नशीली पदार्थ के रूप में पीने के लिए जो है उपयोग में जो है वह लिया जाता था। आइए अब हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड। चलिए, तो लेटर वैदिक पीरियड हम पे आ गए हम। तो लेटर वैदिक पीरियड को जो है वह क्या है, राष्ट्र के टर्म में जो है वह हम लेते हैं। उस समय राष्ट्र का टर्म जो है वह आने लगा था उस समय, और फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड। तब इस पीरियड में जो है फर्स्टली अपीयर जो है वह राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र का राजा कौन होता है, मेन जो है वह तो होता है आपको राजन, जैसा कि आपने पीछे जो है पढ़ा। राष्ट्र का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्र का मतलब होता है आपको देश, ठीक है। तो इसमें क्या है, जनपद इमर्ज हो चुका है, ठीक है। अभी महाजनपद नहीं है, महाजनपद मगध के समय जो है वह ले गए हम लोग, तभी जनपद जो है वह हो चुका है। तो इसमें जो है कुछ टर्म है इंपॉर्टेंट जिसको आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए पूर्व पृष्ठ, यानी कि पृष्ठ को क्या कहते थे, पुरोहित को जो है हम क्या है, पुरोहित जो है हम पृष्ठ को जो है वह कहते थे। इसके साथ ही सुत्ता और सुरती जो है, सुत्ता और सुरती, तो वह किसको कहते थे, तो द रॉयल चैरियट, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, इसको हम हिंदी में कहें रथ वाला, ठीक है, जो रथ चलाता है, ठीक है, जो रथ चलाता है उसको क्या है, सुत्ता और सुरती जो है हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है हम देखेंगे महिषी, महिषी किसको कहते हैं, तो रानी को जो है महिषी के रूप में जो है वो महिषी जो है हम कहते हैं। इसके साथ ही युवराज किसको कहते हैं, तो इसको सबको पता है कि भाई क्राउन का जो प्रिंस होता है, राजकुमार जो होता है, उसी को हम युवराज जो है हम कहते हैं। इसके साथ ही ये क्या लिखा है, ठीक है, ये लिखा है कि भाग दुघा, ठीक है। तो ये भाग ये दुगहा, ठीक है, भाग दुगहा किसको कहते हैं, इसको देख लीजिए क्या पढ़ते हैं, ठीक है, BHAGARDUGHA, ठीक है। भाग दुगहा जो है वह किसको जो है, दुगहा जो है वह किसको कहते हैं, तो वह कलेक्टर, यानी कि टैक्स जो है वह कलेक्ट करता है, उसको जो है हम कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अब देखेंगे सेनानी, सेनानी किसको कहते हैं, तो जो जनरल होता है यानी आर्मी में, उसको सेनानी जो है हम कहते हैं। इसके साथ ग्रामीणी किसको कहते हैं, तो विलेज का जो हेड होता है, जैसे कि आज हम मुखिया कहते हैं, उसी प्रकार से जो गांव का हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामीणी जो है हम कहते हैं, ग्रामीणी। इसके बाद हम देखेंगे कुरियर, कुरियर क्या है, कुरियर क्या है, तो ये कुरियर यानी कि
ये अक्षयपा को जो है हम क्या कहते हैं, तो कुरियर के रूप में जो है, कुरियर को जो है हम कहते हैं अक्षयपा, अक्षयपा, ठीक है। इसके साथ हम देखेंगे ये पालगला जो है वह किसको कहते हैं, तो पालगला फ्रेंड ऑफ किंग, यानी कि राजा के दोस्त को जो है हम पालगला जो है हम कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये हमारा है खजाना, यानी कि इसका ट्रेजर, ट्रेजर मतलब होता है आपको खजाना, ठीक ना। खजाना, खजाना किसको कहते हैं, तो खजाना आपको जो है ये क्या है, सन 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 संग्रहित्री, ठीक है, संग्रहित्री को जो है हम खजाना को जो है उस समय जो है हम कहते थे, ठीक है। यानी खजाना को जो है संग्रहित्री ये संग्रहित्री जो है हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आपको, इसके बाद गेटमैन जो कीपर होता था, जो उस समय गेटमैन जो होता था उसको हम क्या कहते हैं, जैसे आज हम कहते हैं आपको गार्ड, इस प्रकार की चीजें कहते हैं ना, तो उसको जो है उसमें क्या कहते थे, यह जो है कस्ता जो है हम कहते हैं उसमें छत्र, छत्ता, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं, इस बार क्या कहते हैं, एक बार मैं देख के आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं ये थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। तो इसका स्पेलिंग जो है मैंने सही लिखा हुआ KSATA, ठीक है। इसको गेटमैन जो होते थे उसको जो है यह कहते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए कि एक फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी हेड होता था, उसको हम क्या कहते थे, तो गोवीकर्ता जो है वह कहते हैं गोवीकर्ता, ठीक है। गोवीकर्ता जो हो फॉरेस्ट का जो हेड होता था उसको जो है हम कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखें कि 4 आश्रम के बारे में जो है वह बताया गया है आपको, जैसा कि आपको अगर पढ़ते होंगे तो आपको प्लेटर वैदिक पीरियड में आपको पता होगा। पहला आश्रम जो है वो कौन है, ब्रह्मचार्य का आश्रम है। दूसरा है गृहस्थ का आपको आश्रम है। चौथा जो है, यह प्रश्न जो है आपको क्रम वाइज जो है पूछ लेता है यूपीएससी में, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो तीसरा हमारा जो है वानप्रस्थ है, और 5वां हमारा जो है संन्यास जो है, सन्यासी जीवन जो है वो होता है, ठीक है। और यह फाउंडेड कब किया गया है आपको, तो जबाला उपनिषद में जो है यह फाउंड यानी कि पाया जो है वह गया है। स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो औरत का जो है स्टेटस जो है वह धीरे धीरे जो है वह गिर जाता है। इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे गिरता है, क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द अतेर ब्राह्मण के में जो है के अनुसार देखें तो वुमेन का जो है वह डिक्लाइन जो है वो हो जाता है, वुमेन का स्थिति जो वह गिरते हुए दिखाई दिया गया है इसमें। यानी कि ऋग्वैदिक पीरियड में आपको जो वुमेन की स्थिति बढ़िया थी, और लेटर वैदिक पीरियड में वो स्थिति जो है डाउन जो है वो आपको दिखाई देने लगता है। और लेटर वैदिक पीरियड, और वो कौन सा अतेर ब्राह्मण में जो है वह जिक्र जो है किया गया है, जिसमें औरतों का जो जीवन जो है गिरते हुए दिखाई दिया गया है, ठीक है। समाज में उनका जो महत्व था वह कम हो गया। यह किस लाइन से जो है वह समझते हैं, उसमें यह लिया गया है कि डॉटर जो है, जो बेटी है वह क्या है, यह दुख का जो है वह सोर्स जो है उनको बताया गया है, दुख का कारण बताया गया है। लेकिन जो बेटा है उसको बताया गया प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार का रक्षक के रूप में आपको बताया गया है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। किसमें, अतेय ब्राह्मण में जो है बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे गार्गी डायलॉग, यानी कि ये क्या है, तो ये है, यह है यज्ञवल्क्य और गार्गी डायलॉग, यानी कि इन दोनों के बीच में संवाद जो है वो बताया गया है। जिसमें क्या है, यह संवाद आपको कहाँ पे मिलता है, आपको यह संवाद आपको मिलता है बृहदुर्यनक जो उपनिषद जो है उसमें आपको मिलता है, ठीक है। बृहदरण्याक जो उपनिषद है उसमें आपको यह मिलता है। और इसमें क्या है, सम वुमेन गॉट जो है हायर एजुकेशन, इसमें यह बताया गया कि कुछ महिलाएं जो है उसको जो है उच्च शिक्षा जो है वह दी जा गई है, वह इसमें जो है वह बताया गया है। इसमें जो है वह मिलने का आपको देखने को आपको मिलता है। गार्गी डायलॉग, यह कौन सा उपनिषद है, तो बृहदुर्यंक जो है उपनिषद जो है वह है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मैत्रेयानी संहिता में जो है वह क्या मिलता है आपको, यह मिलता है आपको इसमें लिकर, यानी कि शराब, महिला और डाइस, यानी कि जो डाइस है, इस तीनों के पासा के बारे में आपको जानकारी जो है वो मिलती है। कहाँ पे, मैत्रेयानी संहिता में आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद कुछ आपको हिंदू मैरिज है, जो कुछ मैरिज है उसको जैसे कि लव मैरिज होता है, अरेंज मैरिज होता है, तो उसमें कई प्रकार के मैरिज होते थे। तो उसका जो है जिक्र जो है वो बताया गया कि कौन सा मैरिज होगा, तो
क्या नाम से जो है जाना जाएगा। देखिए, तो गंधर्व विवाह किसको कहते हैं, तो लव मैरिज को जो है गंधर्व विवाह जो है उस समय हम कहते थे। इसके बाद क्या है, अनुलोमा विवाह किसको कहते हैं, तो अनुलोमा विवाह उसको कहते हैं जिसमें अपर कास्ट का ये दूल्हा हो और लोअर कास्ट का जो है महिला जो है वो होती है, ठीक है। इसके साथ ही अब देखिए असुर विवाह किसको कहते हैं, तो असुर विवाह उसको कहते हैं जब आप जो खरीद कर किसी लड़की को जब खरीद कर लाते हैं और उससे क्या है आप शादी करते हैं, वो असुर विवाह जो है उसको कहते हैं। इसके साथ ही ब्रह्म विवाह किसको कहते हैं, तो ब्रह्म विवाह उसको कहते हैं कि लड़की को देते हैं अभी, यानी कि ब्रह्म विवाह उसको कहा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जिसको दहेज के साथ अगर लड़की को लेते हैं, अगर कोई इंसान शादी करता है दहेज लेकर, तो उसको जो है ब्रह्म विवाह के रूप में जो है वह जाना जाता है। इसके साथ ही प्रतिलोमा विवाह किसको कहते हैं, तो प्रतिलोमा विवाह उसको कहते हैं जिसमें लोअर कास्ट का जो है पर्सन होता है यानी आदमी होता है और अपर कास्ट की महिला जो है होती है, तो उसको प्रतिलोमा जो विवाह जो है उसको हम कहते हैं। तो इसके साथ ही अब देखेंगे ये प्रजपत्या विवाह जो है किसको कहते हैं, ठीक है। प्रजपत्या विवाह, तो प्रजपत्या विवाह जो है हम कहते हैं गिविंग गर्ल, यानी कि आदमी को लड़की जो देते हैं लेकिन विदाउट डिमांडिंग ब्राइड, ठीक है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि बिना दहेज दिए हुए अगर हम लड़की को जो है वह देते हैं आदमी को, तो वह क्या देता है, प्रत्या विवाह के रूप में जो है वह जाना जाता है। इसके साथ ही अब हम देखेंगे आपको रक्षक ये राक्षस विवाह, ठीक है, राक्षस विवाह, ठीक है। राक्षस विवाह किसको जानते हैं, तो राक्षस विवाह उसको कहते हैं जिसमें लड़की का यानी कि मैरिज विद द डॉटर ऑफ द डिफेंडिंग के, यानी कि देखिए, यानी कि लड़की को किडनैप करके अगर उससे शादी किया जाता है तो वह क्या है, राक्षस विवाह जो है उसको हम कहते हैं। और एक और इसका तरीका है, यानी कि जब हम किसी राजा को हरा देते हैं और उसकी बेटी से शादी करते हैं तो उसको जो है राक्षस विवाह के रूप में जो है हम कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही दैव विवाह जो है वह भी दिया हुआ है, दैव विवाह, ठीक है। दैव विवाह किसको कहते हैं, तो इसमें क्या है, गिविंग गर्ल, लड़की को दिया जाता है वो पृष्ठ, यानी कि जो पृष्ठ होता है, जो पुजारी होता है उसको लड़की को दे देते हैं और इन दी हिज फी, ठीक है, कुछ फी के बदले, अगर कुछ काम कांड के बदले और आपको दान के रूप में लड़की जब दे दिया जाता है तो वह जो है दैव विवाह के रूप में जो है वो उसको हम जानते हैं, ठीक है। जिसको भी आपको याद रखना है, यह कुछ देवदासी प्रथा है, उस प्रकार का चीजें जो यह जो है वह दिखाई दे रही है। इसमें क्या है, इसके बाद जो है आपको जो है पैसचा विवाह, पिचास विवाह, ठीक है, पिचास। तो पिचास विवाह किसको कहते हैं, तो पिचास विवाह भाई उसको कहते हैं जिसमें लड़की को के साथ जो है अगर कोई रेप कर देता है और रेप करने के बाद जो है ये शादी भी उससे करता है तो उसको पिचास विवाह जो है हम कहते हैं, ठीक है, रेप करने के बाद, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अर्श विवाह जो है किसको कहते हैं। थोड़ा वर्डिंग में बोलने में थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा शब्द जो है वह गलत मैं बोल दूं, लेकिन जो है वर्ड जो है मेरा एकदम बिल्कुल सही है, उसको आप फॉलो जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अरसा विवाह जो है किसको कहते हैं, तो अरसा विवाह कहते हैं जब लड़की को जो है आदमी को जो देते हैं और आफ्टर एक्सेप्टिंग ए ब्राइड प्राइस, ठीक है, यानी कि जो ब्राइड होती है कुछ, हाँ देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है आपको दिखाई देता है कि महिला जो है, इसमें क्या है, इसमें ठीक उल्टा है, यानी कि जब दोनों की शादी होती है तो जो शादी करने वाला जो लड़का होता है, लड़का की तरफ से जो है ये दहेज या गिफ्ट के रूप में कुछ भी जो है वह दिया जाता है, तो उसको जो अर्श विवाह जो है हम इसको जो है हम कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखें 16 संस्कार है, यानी कि हिंदू धर्म में आपको 16 संस्कार आपको देखने को मिलता है, ब्राह्मण धर्म में तो वह आपको हम समझते हैं कि वह कौन कौन से धर्म है, तो उसको भी एक बार हम नजर डाल देते हैं। जिसमें क्या है, इसके बाद क्या है, ब्रह्मा, यह क्या लिखा हुआ है, 16 संस्कार आपको है। तो पहला जो है हमारा जो है, अरे ये गलत है, बी नहीं है यहाँ पे, जी होगा, ठीक है। वही मुझे लगा कि ये बरवा तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो गर्भाधान संस्कार है जिसमें संतान प्राप्ति हेतु यानी कि स्त्री पुरुष का पवित्र संयोग जो है वह दिया गया है, ठीक है। तो गर्भाधान आश्रम है। दूसरा जो है आपको जो है पुंसवन ये पुष्प ये सॉरी पुष्पवन संस्कार जो है तो ये बहुत ही अजीब, थोड़ा पढ़ने में मुझे भी जीभ लटपटा जा रहा है, ठीक है। और इसका तीसरा जो है वह दिया है सिन तन तुर न नियन, ठीक है, ये तीसरा है। इसके साथ ही यह जो है संस्कार जो है वह दिया गया है
ठीक है, इसको भाई आप ही पढ़ लीजिएगा। नामकरण है संस्कार, इसके बाद निष्क्रमण है, इसके साथ ही अन्नप्राशन संस्कार है, इसके साथ ही आपको तो यह आप जो है वह देख लीजिएगा। ठीक है, विवाह संस्कार है। ठीक है, तो इसको भी आप देख लो, विवाह संस्कार है। ये इसको भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ये 16 संस्कार जो है आपको दिया गया है, इसको आपको ध्यान में देख लेना है एक बार। ऊपर ऊपर से ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है इसमें से कुछ जो है वो आने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट गॉड के रूप में कौन जाने जाते हैं उस समय, यानी कि वैदिक पीरियड में तो इंद्र जो थे वह आपको प्रथम जो है सबसे ज़्यादा मैंने इनको डिमांडिंग था। इसके बाद अग्नि देवता जो है उनका महत्व था। तो इसमें हम कुछ चीज़ें जो है बदल गई थी, इसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें इम्पोर्टेंट गॉड के रूप में आपको जो प्रजापति जो है उसको माना जाता है। प्रजापति कौन है? तो ब्रह्मदेव, ये ब्रह्मा जो आजकल आज जो देखने को मिलता है ब्रह्मा जी, तो वही जो है प्रजापति के रूप में जो है वो माने जाते थे। ठीक है, तो प्रजापति है। दूसरा जो है विष्णु है, और जिसका जो है ये आर्यन का जो है वो माना जाता है। ठीक है, गॉड आर्यन का माना जाता है। और इसके बाद रुद्र है, यानी कि शिव। ठीक है, रुद्र को जो है शिव के रूप में जो है माना जाता था उस समय। इसके बाद क्या है, सॉरी, शिव को जो है रुद्र के रूप में माना जाता था। और इनका जो गॉड है ये इनको क्या जाना जाता है, यानी कि ये गॉड ऑफ एनिमल, यानी कि जानवर का जो है देवता के रूप में इनको जाना गया। ठीक है, इसके साथ ही ये पुषाण है। ठीक है, पुषाण जिसको जो है हम क्या है शूद्रों का देवता के रूप में जो है वह जानते हैं। पुषाण को शूद्रों के देवता के रूप में जो है हम जानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे महायज्ञ। ठीक है, कुछ महायज्ञ थे उस समय होते थे जो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से महायज्ञ है? तो अश्वमेघ यज्ञ जो है वह है, जिसको रामायण में भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, जिसको लव कुश जो है बाद में पकड़ लेते हैं उनके घोड़ा को, राम को, ये तो युद्ध होता है। इन सब चीज़ों को आपको पता होगा, देखे होंगे, जिसमें राम लक्ष्मण भी जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बहुत सारे उसमें चीज़ें जो है वह नाट्य रूप में दिखाई गई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो अश्वमेघ यज्ञ जो है वह है जिसमें क्या होता था, हॉर्स जो है उसको बलिदान जो है वह दिया जाता था। ठीक है, जो घोड़ा था उसको बलिदान दिया जाता था, और 3 दिन तक जो है यह जो है वह प्रक्रिया जो है वह होती थी। ठीक है, 3 दिन तक जो है यह यज्ञ जो है होता था, इसका दिन। ठीक है, इसके बाद है जो ये क्या है, अग्निस्तोमा। ठीक है, अग्निस्तोमा यज्ञ है। तो इसको क्या है, इसमें जो है एनिमल जो है सेक्रीफाइस, इसमें भी बलि के रूप में एनिमल को दिया जाता था, और डेडिकेटेड टू अग्नि, यानी आग में जो है उसको दे दिया जाता था। और ये 1 दिन में संपन्न जो है वो होता था, और ये 3 दिन में संपन्न जो है वो होता था। इसके साथ ही इसमें जो है सोम रस जो है उसको कंज्यूम जो है किया जाता था, यानी कि नशीली पदार्थ के रूप में सोम जो है जो शराब है उसको जो उपयोग में जो है लाया जाता था। इसके बाद जो है राजसूय यज्ञ है। राजसूय यज्ञ में क्या है, तो रॉयल कंसेंट्रेशन जो है वह कंसेंट्रेशन जो है वह देखने को आपको मिलता है राजसूय यज्ञ में। ठीक है, यानी कि यह शाही जो है एक तरह से यज्ञ के रूप में इसको भी देखते जो है वो हम है। इसके बाद जो है वाजपेयी यज्ञ है। वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ है, जिसको जो है जिसमें क्या है स्ट्रेंथ के रूप में जो है, ताकत के रूप में आपको जो है कुछ पेय जो है वह पिया जाता है, जिसको जो चलता था आपको 17 दिन या तो 1 साल तक भी जो है वह चल सकता था। ठीक है, तो इसको भी आप देखते हैं, और इसको ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ जो है हम इसको भी में जो है वह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गन किसको कहते हैं? गन जो है कॉरपोरेशन जो है उसको हम गन के रूप में जो है वह जानते थे उस समय। और यह है सृष्टि किसको कहते हैं? तो सृष्टि क्या है? तो ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन जो है अगर होते थे ट्रेडर्स उस समय, तो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स उसको क्या है सृष्टि के रूप में जो है हम जानते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं बुद्धिज्म। तो मुझे लगता है 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे लगता है बुद्धिज्म वाला जो पार्ट है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसको हम अगले पार्ट में जो है हम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जम अड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल है, और मेरा नाम अंकित सिद्धार्थ है, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, तो ये चौथा पार्ट है। अगला जो पार्ट है 5वां लाएंगे हम लोग, और ये मॉडर्न और मेडाइवल जो है हम 1 दिन में ही पूरा जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो एक घंटा जो 2 घंटा मुझे लगता है उसमें लगेगा, तो मेडाइवल, और 2 घंटा में हम लोग मॉडर्न जो है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, और अगले वीडियो में तो पूरा एंशिएंट जो है खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जम अड्डा जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।